तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ यूँ है कि हमारे पास 3 क्यूब हैं जिसमें जो एजेस हैं उनके वो हैं 8 सेंटीमीटर, दूसरा क्यूब का एजेस हैं 10 सेंटीमीटर के और तीसरे के हैं 12 सेंटीमीटर के। ओके, अब इन तीनों क्यूब को पिघलाया जाता है और पिघलाकर एक नया क्यूब बनाना है। लेकिन जब इनको पिघला के नया क्यूब बनाया जाता है तो कुछ इम्प्रॉपर हैंडलिंग के कारण इतना जो मटेरियल है, पिघला हुआ जो मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमारे पास कितना बचा, इससे निकला हुआ मटेरियल प्लस इससे निकला हुआ मटेरियल प्लस इससे निकला हुआ मटेरियल माइनस ये वाला मटेरियल, और फिर जो हमको मटेरियल बचा उससे हमने ये क्यूब बनाया। सपोज़ इस क्यूब का जो एज है वो P है, करेक्ट। अर्थात इस क्यूब में जो टोटल मटेरियल है वो इसका वॉल्यूम है, मींस 8 क्यूब। फिर हमारे पास 10 क्यूब इस वाले क्यूब का मटेरियल प्लस 12 क्यूब, तो ये तो हुआ तीनों क्यूब के वॉल्यूम का सम, और इसमें से हमने 496 माइनस कर दिया ये जो वेस्ट हुआ। और जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको नए बनने वाले क्यूब की एज की लंबाई मिलेगी, करेक्ट। और हमको क्या निकालना है, हमको इस नए बने हुए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो कि होता है 6p²। क्यों? क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का एरिया है p²। अगर p एज है तो 6 एजेस के कारण 6p²। सो हमें ये वर्कआउट करना है और उसके पश्चात हमको ये वर्कआउट करना है। सो लेट्स बिगिन। तो अब ये हमारे सामने कैलकुलेशन है और इसको अगर हम एक ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, मींस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 12 क्यूब माइनस 496 का क्यूब रूट, तो ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत जटिल या कॉम्प्लेक्स होगी। तो हम इसको थोड़ा सरल तरीके से करेंगे और हम इसमें ये देख रहे हैं कि 496 हर हालत में 16 से डिवाइड हो रहा है। 16 3 48, 16 कम 16, तो ऑब्वियसली 8 से भी डिवाइड हो रहा है। 8 मैंने क्यों लिया है, बिकॉज 8 इज़ इक्वल टू 2⁻³ जिसका क्यूब रूट होता है 2। तो इस वाली आइडेंटिटी में से मैं 2⁻³ कॉमन निकालता हूँ। तो ये मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचा ऑफ कोर्स 4⁻³, यहाँ बचा 5⁻³, यहाँ बचा 6⁻³ और चूंकि मैंने 8 कॉमन निकाला तो 8 छंग 48 और 1 16, 8 दूनी 16, एंड इट इज़ इक्वल टू p³। ये 1/3 मैंने इधर ले लिया। सो 2⁻³ एंड 4⁻³ इज़ 64, 4 चौक 16 चौका 64, इट इज़ 125। 6 की घात 3 216 माइनस 62 इक्वल टू p⁻³। सो इट इज़ 2⁻³। 4 और 5 9 और 6 15, 2 और 2 4 और 6 10, 3 और 1 4 माइनस 62 इक्वल टू p³। सो इट इज़ इक्वल टू 2⁻³ गुणा 343 इक्वल टू p³ मीन्स इट इज़ 2⁻³ एंड 343 क्यूब होता है 7 का, सो इट इज़ 7⁻³। सो p इज़ इमीडिएटली 2 × 7 दैट इज़ 14। सो 6p² इज़ इक्वल टू 6 × 14² मीन्स 6 × 196। सो ऑफ कोर्स 6 सिर्फ यहीं आ रहा है यूनिट प्लेस पर, तो इमीडिएटली वैसे तो ये आंसर है, लेकिन वर्कआउट कर लेते हैं। 6 छंग 36, 6 नाम 54 और 3 57, 6 कम 6 और 5 11। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। तो इस तरह से करने पर ये जो मैंने आपके सामने करके दिखाया है, इससे इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी उसकी जटिलता थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत कम हो गई है, और आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार मिनटों सेकेंडों में सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ए गियर 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज टर्निंग ए गियर 21 सेंटीमीटर इन डायमीटर। व्हेन द स्मॉलर गियर हैज़ 105 रिवोल्यूशंस, हाउ मैनी हैज़ द लार्जर वन। इसको पहले इसका एक जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। सपोज ये जो छोटा गियर है इसकी रेडियस है f और ये जिस बड़े गियर को घुमा रहा है उसकी रेडियस है g। हमने ये माना कि ये जो छोटा गियर है ये जब m रिवोल्यूशन बनाता है उस स्थिति में ये बड़ा गियर n रिवोल्यूशन बनाता है। अर्थात छोटे गियर की जो सर्कमफियरेंस है वो है 2πf और ये चूँकि m रिवोल्यूशन बनाता है तो ये इतना डिस्टेंस चला
ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस बराबर होगी बड़े गियर द्वारा चले गए डिस्टेंस की, वो बड़ा गियर जो छोटे गियर द्वारा चलाया जा रहा है. सो इट इज़ n इंटू 2πg. करेक्ट. 2π से 2π कैंसिल हुआ. mf इक्वल टू ng. ऑफ कोर्स f g से छोटा है क्योंकि f छोटे वाले गियर की रेडियस है. देन g अपॉन f इज ग्रेटर देन 1, बट g अपॉन f इज इक्वल टू m अपॉन n. मीन्स छोटा गियर ज़्यादा रिवोल्यूशन करेगा और बड़ा गियर कंपैरेटिवली कम रिवोल्यूशन करेगा. सिंपल. क्यों? g अपॉन f इज ग्रेटर देन 1, सो m अपॉन n इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, सो m इज ग्रेटर देन n. m के रिवोल्यूशन यानी ये छोटे वाले गियर के रिवोल्यूशन ज़्यादा होंगे समान डिस्टेंस चलने पर जब छोटा गियर बड़े गियर को चला रहा है. अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. या तो हम सीधे इससे निकाल लें, यहाँ से मैं इससे निकाल देता हूँ. 105 गुणा 15 इक्वल टू हाउ मैनी लार्ज वन एज द रिवोल्यूशन सपोज n, और कितना डायमीटर 21. तो आप रेडियस बनाने के लिए अगर आप बटे 2 भी करेंगे सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो मैंने सीधे 15 गुणा 21 यानी कि इसमें 15 से गुणा कर दिया, इसमें 21 से गुणा कर दिया. सो ऑफ कोर्स n इज इक्वल टू 105 गुणा 15 बटे 21. सो 21 पंजे 105, 15 पंजे 75. सो 75 इज़ द आंसर. अदरवाइज ऑल्सो छोटे गियर के लिए जो सरकमफेरेंस हुआ वो हुआ 2π इंटू 15 बटे 2 2πr गुणा कितने रिवोल्यूशन 105. इट इज़ इक्वल टू बड़े गियर का जो सरकमफेरेंस हुआ वो हुआ 2π इंटू 21 बटे 2, और सपोज इसने n रिवोल्यूशन बनाए तो 2π से 2π कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. सो n इज़ इक्वल टू 15 गुणा 105 अपॉन 21, सेम चीज़, इक्वल टू 75. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है. द साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाई 3 सेंटीमीटर. तो यदि ये की साइड p है तो इस स्क्वायर की साइड जो है वो p+3 है. एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 225. सो ऑफ कोर्स p स्क्वायर प्लस p+3 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 225. फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर. तो इसका पेरीमीटर हुआ ऑफ कोर्स 4p, और इस दूसरे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर हुआ 4 इंटू p+3. तो हमको इन दोनों का सम अर्थात 8p + 12 इसकी वैल्यू निकालनी है. तो हमको p वर्कआउट करना है. सो p स्क्वायर यहाँ से हुआ ये p स्क्वायर, p+3 होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 6p plus 9, and it is equal to 225. So we have 2p square plus 6p plus 9 equal to 225. Next page लेते हैं. So it is 2p plus 6p minus 216 equal to 0. So it is p square plus 3p minus 108 equal to 0. सो ऑफ कोर्स 12 गुणा 9 12 9 में 108, और 12 और 9 का डिफरेंस 3. तो ये हुआ p स्क्वायर प्लस 12p माइनस 9p माइनस 108 इक्वल टू 0. सो इट इज़ p इंटू p+12 माइनस 9 p+12 इक्वल टू 0. सो p बराबर 9, p बराबर -12. सो p बराबर -12 को डिस्कार्ड कर देते हैं. सो p बराबर 9, और हमको निकालना था 8p + 12. ये दोनों स्क्वेयर्स के पैरामीटर का सम था. तो 9 × 72 + 12 इट इज़ इक्वल टू 84. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, दैट वाज अ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो दिस इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन. इफ़ द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस इज़ L एंड द पेरीमीटर इज़ 4p. सो दिस इज़ द रम्बस, and since perimeter is 4p, so this side is p, this side is p. of course rhombus की चारों साइड बराबर होती हैं. and it is given that AC plus BD is equal to L. find the area of the rhombus. तो rhombus का एरिया होता है हाफ गुणा पहला डायगोनल
गुणा दूसरा डायगोनल। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा संक्षेप में करने के लिए इस L को मैं 2m मान लेता हूँ। सपोज AC इज इक्वल टू 2Q एंड DB is equal to 2R. So of course 2Q plus 2R it is equal to 2M means Q plus R is equal to M. तो हमें निकालना है हाफ इंटू 2R इंटू 2Q मीन्स 2QR। हमको ये वैल्यू निकालनी है। ओके, रम्बस में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इसलिए इन ट्राइंगल A इसको हम O मान लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB तो ऑफ कोर्स O राइट एंगल ट्राइंगल है। वी हैव AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, बट AO स्क्वायर इज Q स्क्वायर क्योंकि AC 2Q है। OB स्क्वायर इज R स्क्वायर क्योंकि DB 2R है, इक्वल टू AB, बट AB P है सो इट इज P स्क्वायर। यहाँ से Q प्लस R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2QR इक्वल टू M स्क्वायर, बट Q प्लस R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2QR इक्वल टू M स्क्वायर, बट M इज इक्वल टू ऑफ कोर्स L by 2। Thus 2QR it is equal to from here L square by 4 minus P square equal to 1 upon 4 L square minus 4P square. So option B is the answer. Okay, simple. Next question लेते हैं। So this is our fifth question. इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है। दिस इज़ द स्फीयर, और इस स्फीयर को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया जाता है और इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन बनाया जाता है। अब यहाँ पर इस स्फीयर, इस सिलेंडर और इस कोन के बेस का जो डायमीटर है वो बराबर है और वो 21 सेंटीमीटर है। तीनों के डायमीटर बराबर हैं और सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो कोन की ऊंचाई कितनी होगी, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब चूँकि इन तीनों 3 डायमेंशनल फिगर्स यानी स्फीयर, सिलेंडर और कोन का डायमीटर बराबर है, इसलिए तीनों की रेडियस भी बराबर है। और चूँकि डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो तीनों की अर्थात स्फीयर, सिलेंडर और कोन की बेस, तीनों की जो रेडियस हुई वो 21/2 हुई, और 21/2 को हम फिलहाल R लिखेंगे। अब ऑब्वियसली चूँकि इस स्फीयर को पिघलाकर हम ये सिलेंडर और कोन बना रहे हैं तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब। इसी 4/3 पाई R क्यूब से हमको जो 2 फिगर्स मिलेंगी, 3 डायमेंशनल फिगर्स, उसमें से सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई R स्क्वायर H यहाँ पर 7 है तो पाई R स्क्वायर इंटू 7, और हमने कोन की लंबाई मानी है P, जैसे हमें वर्कआउट करना है। तो कोन का जो वॉल्यूम है वो है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू P, और P ऑब्वियसली हाइट है कोन की। तो इसलिए दिस 4/3 पाई R क्यूब दिस इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर इंटू 7 प्लस 1/3 पाई R इंटू P। ओके, तो इसको हम एक इक्वेशन में इस प्रकार लिखते हैं और इसे अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई R स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो पाई R स्क्वायर मैंने हटा दिया तो मेरे पास बचता है 4/3 R इक्वल टू 1/3 इंटू P प्लस 7, दैट इज 4R इक्वल टू P प्लस 21, बट 2R is equal to 21, so 4R is equal to 42, so this is 42 equal to P plus 21, so P is immediately 42 minus 21। लेकिन P हमारा क्या था, P हमारा था कोन की हाइट जो मांगा गया है, सो कोन की हाइट हमको मिली है 21, सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज अवर 6th क्वेश्चन। एक क्यूब है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है और उसको 125 क्यूब्स जो 1 सेंटीमीटर एज के हैं का उपयोग करके बनाया गया है। ऑफ कोर्स 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 5 × 5 × 5 दैट इज़ 125 होगा, अर्थात उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब के 125 क्यूब रख सकेंगे। वेरी सिंपल। नाउ 1 क्यूब इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। तो 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो उसमें से प्रत्येक में बीच वाला क्यूब को हटा दिया जाता है। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू ए फिगर। सो दिस इज़ द फिगर। अब ये हमारे पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब और प्रेजेंटली इसका जो सरफेस एरिया है, वर्तमान सरफेस एरिया, वो है 6 × साइड स्क्वायर मीन्स 6 × साइड 5 है, तो 5 × 5 = 25 × 6 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्यूब में से ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब और इसी तरह से ये वाला क्यूब और बाकी 3 फेसेस के भी जो बीच में क्यूब हैं 1 सेंटीमीटर एज वाले, उनको हटा दिया गया है। तो ऑफ कोर्स चूँकि ये जो क्यूब हटाए गए हैं इनकी एज 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो फलक है, ये वाला जो फेस है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा इसमें से। सो इट इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब हमने जब इसको हटा दिया यहाँ से, तो अंदर हमारे पास 5 फेसेस बचेंगी। हर फेस पर, हर फेस मतलब ये जो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाला फेस है, जो क्यूब है, इसमें हर फेस पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक नया फेस एग्जिस्ट करेगा और 6 फेसेस में 5 × 30, तो इसमें 30 जुड़ेगा। सो इट इज़ 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। दैट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज़ अवर 7th क्वेश्चन। एक सॉलिड कोन दिया गया है जिसकी बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सो दिस इज़ 7 सेंटीमीटर और हाइट 18 सेंटीमीटर है। सो दिस इज़ 18 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड, इसको पिघलाया जाता है, एंड रिकास्ट इनटू ए हॉलो मेटल हेमिस्फेयर। एक खोखले धातु के अर्धगोले में इसको रिकास्ट या ढाला जाता है, जिसकी इंटरनल रेडियस 20 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो हमको आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम इस दिए गए कोन का वॉल्यूम वर्कआउट करें। तो दिए गए कोन का जो वॉल्यूम है वो है 1/3 पाई r² h। सो दिस इज़, मैं यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखूँगा, π/3, and of course r is 7, so it is 7 square and h is 18. So this is the volume of the given cone. अब इस कोन को इस हॉलो मेटल हेमिस्फेयर में रिकास्ट किया गया है और ये इसकी एक्सटर्नल रेडियस है और ये इसकी इंटरनल रेडियस है। एक्सटर्नल रेडियस हमें वर्कआउट करनी है और इंटरनल रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, रेडियस का क्यूब। तो अगर हमारे पास हेमिस्फेयर होगा, यानी कि आधा स्फीयर, तो इसका होगा 2/3 पाई r³। और अगर खोखला यानी हॉलो हेमिस्फीयर होगा तब उसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, ये होगा 2/3 पाई एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब। दिस इज इक्वल टू 2/3 पाई and external is r, so it is r³ and internal is 20, so 20³ means 8000, 20³ is 8000, but it is equal to
the volume of the cone, and the volume of the cone is pi by 3 7 square into 18. So it is pi by 3 into 7 square into 18. Now pi by 3 से pi by 3 कैंसिल हुआ और 2 से 18 9 बार गया. So it is AR cube minus 8000 is equal to 49 into 9, and this is equal to 9 81 8 9 36 और 8 44. So R cube is equal to 8441. So R is equal to 8441 raised to power 1 by 3. So option B is the answer. Okay, so that was a simple question. Next question लेते हैं, that is our 8th question. एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और उसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो 7 सेंटीमीटर है, और इसको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है. एंड इट इज़ रिकास्ट इनटू 2 कोन्स, और 2 कोन्स में इसको रिकास्ट करते हैं, और जो 2 कोन्स हैं उनका जो वॉल्यूम का प्रतिशत है वो 1:2 है, और दोनों कोन्स की हाइट 12 सेंटीमीटर ही रखी जाती है. तो क्वेश्चन ये है कि जो फ्लैट सरफेस एरिया पहले था, ऑफ कोर्स हमारे पास पहले सिर्फ एक ही सॉलिड मेटल था और वो सिलेंडर था, उसमें जो फ्लैट सरफेस एरिया था उसमें कितना प्रतिशत चेंज हुआ है बाद में बनने वाले 2 कोन्स के फ्लैट सरफेस एरिया के रेफरेंस में. दिस इज़ द क्वेश्चन. यानी ये हमारे सामने सिलेंडर है और 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और जो इसकी हाइट है, हाइट इसकी दी गई है 12 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर को पिघलाकर इसको 2 कोन्स में रिकास्ट किया जाता है. कोन नंबर 1, कोन नंबर 2, दोनों की हाइट दोनों की सेम है और ये इसी की हाइट के बराबर है, अर्थात 12 ही है. लेकिन इसका वॉल्यूम, इस कोन का वॉल्यूम इस कोन के वॉल्यूम की तुलना में दुगना है. तो जो इनिशियली हमारे पास फ्लैट सरफेस एरिया था, तो फ्लैट सरफेस एरिया इनिशियली हमारे पास एक तो ये था ऊपर और दूसरा ये था. इस टोटल फ्लैट सरफेस एरिया में कितना % परिवर्तन हुआ इन बनने वाले 2 कोन्स के फ्लैट सरफेस एरिया के रेफरेंस में, अर्थात एक का फ्लैट सरफेस एरिया ये हुआ एक कोन का और दूसरे कोन का ये हुआ. तो हमें वर्कआउट करना है चेंज इन सरफेस एरिया अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू 100 फॉलोड बाय साइन ऑफ परसेंटेज. ओके, अब मॉडुलस का साइन मैंने लगाया है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ओरिजिनल फ्लैट सरफेस एरिया मींस दिस सर्कुलर एरिया और दिस सर्कुलर एरिया, ये ओरिजिनल हो गया, जो ऑफ कोर्स 2 पाई आर स्क्वायर होगा, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. पाई आर स्क्वायर ये एरिया और पाई आर स्क्वायर बॉटम का एरिया. करेक्ट. ओरिजिनल फ्लैट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, और बाद में जो 2 कोन बनेंगे उनके फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ कोर्स बेस दिस वन का एरिया प्लस बेस ऑफ दिस वन का एरिया. तो मॉडुलस साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, जहाँ पर R1 छोटे वाले कोन की रेडियस के बेस की रेडियस है और R2 बड़े कोन के बेस की रेडियस है, एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर. मीन्स डिफरेंस या चेंज इन द सरफेस एरिया हमारा न्यूमरेटर में है अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू 100 फॉलोड बाय द साइन ऑफ परसेंटेज. ये हमको कैलकुलेट करना है. ओके, अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम R1 और R2 में एक रिलेशन वर्कआउट करें. तो दैट्स वेरी सिंपल. ये हमको दिया गया है कि 1/3 पाई R1 स्क्वायर, H को मैं H ही लिख देता हूँ, 12 नहीं लिखता क्योंकि कटेगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, पाई R2 स्क्वायर H. तो ये हमको दिया गया है कि यदि इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम 2 है. 1:2 का रेशियो हमको दिया गया है. ओके, so this is of course equal to 1/2 means R2 square is equal to 2R1 square. तो ये हमको एक रिलेशन 2 नए बने कोन्स के बेस की रेडाई के बीच में मिल गया है. सिंपल. इसलिए पाई R1 स्क्वायर प्लस
पाई R2 स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूँ, इट इज़ इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर मीन्स 3 पाई R1 स्क्वायर। ओके, अब हमको R1 की वैल्यू भी चाहिए, तो चूँकि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है पाई R स्क्वायर H, और इस सिलेंडर से दो कोन मिले हैं जिसका वॉल्यूम है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। H मैंने सेम लिखा है क्योंकि H कांस्टेंट है दोनों के लिए, 12 तो H कट जाएगा, पाई और H कट जाएगा, तो जब पाई और H कट गया तो इट इज़ इक्वल टू 1/3 पाई अपॉन 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, बल्कि पाई H/3 मैंने कॉमन निकाल लिया, R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर, बट R2 स्क्वायर इज 2R1 स्क्वायर, सो इट इज़ 3R1 स्क्वायर, मीन्स this 3 is cancelled out by 3, pi h is cancelled out by h, and this r square equal to r1 square means r बराबर r1। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं। सो r is equal to r1, अब हम यहाँ आते हैं इस जगह, सो दिस बिकम्स 2 पाई r स्क्वायर, और ये हमने पिछली शीट पर निकाला था 3 पाई R1 स्क्वायर, so this is 3 पाई R1 स्क्वायर, but R1 is R, so it is 3 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, मॉडुलस में इसको लूँगा, so of course it is 1/2, सो 50% इज़ द आंसर। अब आप जिस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, आपने ये बात नोटिस की है कि मैंने कहीं पर भी 7 सेंटीमीटर का यूज़ नहीं किया है, मैंने कहीं पर भी हाइट 12 सेंटीमीटर का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि हाइट कॉमन थी सिलेंडर की और जो दो नए कोन बने उनकी, तो इसलिए मैंने उनकी वैल्यू नहीं ली। वैल्यू लेने से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है और आपको कैलकुलेशन से बचना चाहिए, और जितना ज़्यादा कॉमन हो सके उसको हटा देना चाहिए, इसलिए मैंने हाइट को h रखा, और R1 और R2 में रिलेशन कायम हो गया और हमको अल्टीमेटली R बराबर R1 मिल गया, और R2 स्क्वायर इक्वल टू 2R1 स्क्वायर मिल गया, तो हमको रेडियस की वैल्यू लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी इसकी। यू गॉट इट? तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग एनीथिंग वी हैव गॉट द आंसर, एंड द आंसर इज़ 50%। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंड दैट इज़ अवर 9th क्वेश्चन। एक लोहे का पाइप दिया गया है और जिसका एक्सटर्नल डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, पाइप की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की थिकनेस 1 सेंटीमीटर हो तो पाइप का सरफेस एरिया निकालना है। ये सरफेस एरिया 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट होना चाहिए। So let's begin. This is the pipe, thickness 1 centimeter. तो अगर एक्सटर्नल डायमीटर आयरन का 20 सेंटीमीटर है तो एक्सटर्नल रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, और चूंकि थिकनेस 1 सेंटीमीटर है तो इंटरनल रेडियस 10-1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब हम इसका आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया निकालते हैं इस सिलिंड्रिकल पाइप का। अच्छा, इस एक्सटर्नल रेडियस को हम कैपिटल R लिखेंगे आगे कैलकुलेशन में, और इंटरनल रेडियस को हम स्मॉल r लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आउटर सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई कैपिटल RH निकालते हैं 1, इस 1 के लिए। सो इट इज़ 2 पाई कैपिटल RH, सो इट इज़ 2 पाई गुणा 10 और गुणा 12, सो इट इज़ 12×120 240 पाई। और अब इनर सरफेस एरिया जो है 2 पाई स्मॉल RH, सो इट इज़ 2 पाई इंटू 9 इंटू 12, 12 नंबर 108 दूनी 216 पाई, सो टोटल हुआ 456 पाई।
आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 और 2 को एक साथ क्लब कर सकते थे। सो 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, सो 2 पाई एच कॉमन, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एंड इट इज इक्वल टू 2 pi and h is 12 and capital R is 10, so it is 9 small r, so 2 pi into 12 into 19, so पाई गुणा 12 गुणा 38, सो इट इज़ 12 8 96, 12 36 और 9 45, सेम। और अब थर्ड पॉइंट निकालते हैं। थर्ड में इंपॉर्टेंट ये है टू सर्कुलर एंड। देखिए एरियाज निकालना है सर्कुलर एंड। हमारे पास 2 सर्कुलर एंड हैं, एक तो ये सर्कुलर एंड ये वाला है और एक ये वाला है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो अगर हम पहले वाले सर्कुलर एंड की बात करें तो एक यहाँ पर 2 रिंग हैं, एक इंटरनल रिंग है ये वाला और एक एक्सटर्नल रिंग है। इंटरनल रिंग का जो वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर है और एक्सटर्नल का कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। सो ऑफ कोर्स ये जो कलर्ड एरिया देख रहे हैं हम, इसका जो एरिया हुआ वो हुआ ये, और सिमिलरली यही एरिया हुआ सेकेंड रिंग का। इसलिए यहाँ इस थर्ड पॉइंट में इस जगह हमने पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर को 2 से गुणा किया है 2 रिंग्स के कारण। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज 2 pi common, r square means 100 and small r is 9, so it is 81, so it is 38 pi, और 38 pi को हम 456 pi में जोड़ देंगे। सो दिस इज 8 और 6 14, 6 और 3 9, 494 pi। सो वी हैव टू वर्क आउट 494 गुणा 22/7, 494 इंटू 11 इंटू 2 अपॉन 7, सो इट इज़ 11 चौक 44, 11 99 और 4 103, 11 चौक 44 और 10 54 गुणा 2/7, सो इट इज़ इक्वल टू 34 दूनी 68 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10 अपॉन 7, सो इट इज़ 7 एकम 7, 3 38, 7 पंजे 35, 3 36, 7 पंजे 35, 18, 7 दूनी 14, 40, 7 पंजे 35, 5 7 7 49। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ओके, सो दैट वाज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो हमारी क्लास का 10th क्वेश्चन है और इस क्लास का आखिरी सवाल है। 3 सर्कल्स दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और वो इस प्रकार हैं कि एक दूसरे को टच करते हैं। तो उनके बीच में जो अंतरित क्षेत्रफल है, जो सबटेंडेड एरिया है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये 3 सर्किल हमारे पास, ये तीनों टच करते हैं एक दूसरे को और इनके बीच में जो एरिया है, दिस थिंग, इस एरिया को हमें वर्कआउट करना है। तो ये सवाल मुश्किल सवाल नहीं है, दैट इज़ रिलेटिवली सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमें इसमें ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है और हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं इसमें, एक जिसमें से एक सेक्टर ये है, दिस थिंग, ये वाला सेक्टर, और बिल्कुल इसी के नाप का, इसी के डायमेंशन का दूसरा सेक्टर ये है और तीसरा सेक्टर ये है। तो इन 3 सेक्टर्स का एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स जो मैंने आपके सामने कलर किए हैं, इनका एरिया इसमें से माइनस कर देता है। मींस ट्राइंगल ABC के एरिया में से 3 सेक्टर्स जो इक्वल डायमेंशन और इक्वल मेजरमेंट के हैं, उनका एरिया का सम माइनस कर देना है एंड वी विल गेट द आंसर। दैट इज़ द क्वेश्चन एंड दैट इज़ द वे वी विल सॉल्व इट। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप ये देखिए कि इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सपोज दिस पॉइंट इज़ से D, दिस पॉइंट इज़ E एंड दिस पॉइंट इज़ F। सो ऑफ कोर्स AD
बराबर डी बी बराबर 5, क्योंकि ये रेडियस है सर्किल की। सिमिलरली ए ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू 5 एंड फाइनली बी एफ इक्वल टू एफ सी इक्वल टू 5। इसलिए ए बी इक्वल टू 10, बी सी इक्वल टू 10 एंड सी ए इक्वल टू 10। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऑब्वियसली तीनों साइड्स बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो एंगल दो साइड्स के बीच में 60 डिग्री का होगा। तो हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स 10 है, तीनों साइड 10 हैं, उसका एरिया निकालना है। रिमेंबर द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल triangle is equal √3/4 साइड स्क्वायर। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/2 इंटू 1/2 इंटू साइड स्क्वायर, बट √3/2 इज cos 30, 1/2 इज sin 30 साइड स्क्वायर, मीन्स sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री इंटू साइड स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं 1/2 sin 60 साइड स्क्वायर। 2 से डिवाइड करके 2 sin 30 cos 30 हो जाएगा, दैट इज sin 60, और 2 से डिवाइड कर ही दिया हमने साइड स्क्वायर। एनीवे, ये याद रखने के तरीके हैं। अब हम इसका एरिया वर्कआउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू √3/4 इंटू 10 स्क्वायर, मीन्स 25√3। सिंपल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेता हूँ। सो वी हैव एरिया ऑफ equilateral triangle was equal to √3/4 साइड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर लिखा था sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री साइड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको मैंने लिखा था 1/2 इंटू √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। तो सिमिलरली हम, चूँकि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें सब एंगल 60 डिग्री के हैं, तो 60 डिग्री हमको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। तो या तो आप 1/2 sin 60 साइड स्क्वायर करके भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप इन एंगल्स को 60 भी ले सकते हैं। sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री साइड स्क्वायर, क्योंकि sin 60 डिग्री इज़ √3/2 एंड cos 60 डिग्री इज़ 1/2, तो यहाँ से भी आपका पर्पस सॉल्व होता है। तो 60 डिग्री मैंने इसलिए लिखा जिससे आपको याद रहेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल, तीनों एंगल ही 60 डिग्री होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया हुआ वो हुआ sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री एंड दैट इज साइड स्क्वायर। ओके, नाउ वी कम बैक टू अवर ओरिजिनल स्लाइड, और अब निकालते हैं हम सेक्टर का एरिया, और एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको 3 से गुणा करेंगे। अब सेक्टर का एरिया वर्कआउट करते हैं। ऑब्वियसली दिस एंगल इज़ 60 डिग्री, तो ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट ई था, तो सेक्टर ए डी ई ए का एरिया हुआ, चूँकि ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ 1/6 इंटू पाई एंड आर इज़ 5 का रेडियस है यहाँ पे इस सर्किल के लिए, इस सर्किल के लिए। सो इट इज़ 25, बट वी हैव 3 सेक्टर्स, सो इट इज़ 3/6 पाई इंटू 25, सो ऑफ कोर्स इट इज़ 25/2 पाई। सो रिक्वायर्ड एरिया इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज़ 25√3 माइनस 25/2 पाई, तो 25 कॉमन, सो इट इज़ √3 माइनस π/2। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। ओके, आई थिंक द पॉइंट इज़ क्लियर। ये सरल सवाल था। आपने कंप्लीट क्लास देखी, वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले
मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि सेक्टर का एरिया हमने ये क्यों लिया था। तो देखिए, सेक्टर ए डी ए का हम एरिया निकाल रहे हैं। तो जो कंप्लीट सर्किल होता है, जो पूरा सर्किल होता है, वो 360 डिग्री का होता है ना। और जो सर्किल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री आर्क की अगर हम बात करें तो उसका एरिया होगा ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, है ना। लेकिन अगर हम थीटा डिग्री आर्क की बात करें तो वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री, करेक्ट। तो अगर हम 60 डिग्री की बात करेंगे तो वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, करेक्ट। इसलिए हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।